वैसे आसल मुझे लगता है कि जरूर तुम्हें किसी की बुरी नजर लग गई है। अरे नहीं जोया, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कौन नजर लगाएगा? मैंने यासिर से कहा था घर जल्दी आ जा, लेकिन हम ऐसा करते हैं तब तक चाय पी लेते हैं। हाँ गुलशन, तुम भी उसकी मदद करो। आबिद इसे संभाले जरा। आ जाओ मेरा प्यारा बेटा। मैं कल ही फरद से कह रहा था कि अब सही वक्त आ चुका है, तुम भी बच्चे का सोचो। तो क्या कहा उसने? वो तो बिल्कुल घबरा ही गया था कि मैं बाप कैसे बन सकता हूँ वगैरह वगैरह, मगर वो बनना चाहता जरूर है। वो ऐसा नहीं चाहता। आबिद बताओ कि वक्त क्या हुआ है? 5:30 हो रहे हैं। मैं जरा आती हूँ। भाभी क्या हुआ? क्या कुछ गलत कहा मैंने? अरे नहीं आबिद, नहीं। मैं ऐसा करता हूँ कि कामिल को सुला देता हूँ क्योंकि इसे बहुत नींद आ रही है। आओ मेरा बेटा, चलो हम चल के सोते हैं। तुम बगैर किसी वजह के बात नहीं करती। अब बताओ, तुमने अचानक आजाद का जिक्र किस वजह से किया? आजाद, यशफा इसी शख्स से मिलती है। वाकई? मुझे लगता है उन दोनों की मुलाकात शादी पर ही हुई होगी और उसके बाद मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। अब समझ आई मुझे कि यशफा बताए बगैर कभी कभार कहाँ जाती है। जरा इस मक्कार औरत के काम तो देखो तुम। मुझे लगता है गलतफहमी हुई है। जरूर कोई और औरत होगी, यशफा नहीं हो सकती वो। नहीं, मुझे पूरा यकीन है। यशफा उसके घर भी गई थी। तुम्हें गिफ्ट पसंद आया ना? बहुत अच्छा लगा। अंकल, हाँ बोलो। मुझे पीछे आई है। हाँ ठीक है, हम बस थोड़ी देर में ही अपने घर पहुंच जाएंगे। मुझे बहुत तेज पीछे आई है। अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी रोकता हूँ, तुम यहीं पर ही कर लो। चलो आ जाओ। आ जाओ। आ जाओ। चलो अब तुम यहाँ बैठ जाओ, ठीक है? लेकिन यहाँ पीछे करूँगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे। कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो, हाँ बस ऐसे ही ठीक है। अब ठीक है ना? चलो अब कर लो आराम से। शर्म आ रही है। अरे यार, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? कर लो आराम से। अब नहीं आ रही है। तो फिर आओ, हम घर चलते हैं। आ जाओ। फिर आ रही है अंकल। पहले अच्छी तरह सोच लो। चलो करो, कुछ नहीं होता, मैं यही हूँ। तुम कर लो आराम से। चलो चलो चलो, आराम से करो, कोई नहीं देख रहा तुम्हें। अरे अरे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, बस एक कुत्ता ही है। ये क्या कर दिया तुमने? तो कपड़े गीले कर दिए अपने। चलो अब घर जाके चेंज कर लेंगे। चलो बैठ जाओ। बात सुनो आसिल, क्या तुम वाकई तलाक ले रही हो? यासिर ने मुझे बताया, मुझे तो यकीन ही नहीं आया इस बात पे। लेकिन क्या ये वाकई सच है? हाँ जोया, मैं फरहद से तलाक ले रही हूँ। शायद यही सही रहेगा। क्या मतलब कि यही करना ठीक रहेगा? तुम दोनों की इतनी खूबसूरत जोड़ी है, पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं है। यूं समझो जैसे स्याह और सफेद का मिलाप हो तुम दोनों।
तुम दोनों की शख्सियात मुख्तलिफ जरूर हैं, मगर इस इख्तिलाफ में भी खूबसूरती है असल। शायद जैसा तुम कह रही हो वैसा ही हो या नहीं, इस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा सोया। शायद फरहत भी मेरी वजह से ही परेशान रहता है। इस एक्सीडेंट ने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है। इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचना। हाँ ठीक है, शुक्रिया सोया। सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, हौसला रखो। हाँ बोलो आबिद। फरहत कहाँ हो तुम? हम लोग रास्ते में हैं, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तुम थोड़ा जल्दी आ जाओ, यासिर भी आ चुका है यहाँ। हाँ हाँ ठीक है, बस कुछ देर में पहुंच जाएंगे, तुम इंतजार करो। जी ठीक है। मैं कुत्तों से डरता हूँ अंकल। हाँ, आज मुझे डर नहीं लगा, आप जो मेरे साथ हैं। क्या तुम्हें वाकई डर नहीं लगा? जरा भी नहीं। क्या आपने कभी देखा कि बाप अपने बच्चे को प्यार से हवा में उछालता है उसके साथ खेलते हुए? उस बच्चे की आंखों में कभी देखा क्या आपने? उसे खौफ नहीं होता, उसे डर नहीं होता कि वो ऊंचाई से नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने बाप पे भरोसा होता है कि वो उसे गिरने नहीं देगा। मैं तुम्हें संभालूंगा, कभी गिरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गुलशन, क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? जी बिल्कुल भाभी, असगर के कमरे में चार्जिंग पे लगाया है मैंने। ठीक है, मैं ले लेती हूँ, शुक्रिया। हेलो जी, मैं आसिल बात कर रही हूँ। नहीं, अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं करनी। मैं कल 7 बजे आपके पास आ जाऊंगी। खुदा हाफिज।
आसिल को देख कर आती हूँ अभी। आसिल डियर, आसिल। आसिल नहीं है। क्या? क्या मतलब? चली गई शायद। वो इतने से घर में कैसे गुम हो सकती है? नहीं अम्मी, मैंने कमरे में भी देखा है, वॉशरूम में भी, और वो है ही नहीं। आसिल आ जाओ। हाँ, लो हमारा बर्थडे बॉय भी आ गया। पापा ये देखे फरहत अंकल का गिफ्ट। तुम्हें अंकल का गिफ्ट अच्छा लगा? ये जाकर अपनी आसिल आंटी को भी दिखा दो। फरहत, आसिल चली गई है। क्या मतलब तुम्हारा? हाँ, वो कमरे में ही थी, पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद संभाल लूंगी। वैसे भी मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, ऑपरेशन में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसके बाद तुम आजाद होगे, मेरी और बच्चे की फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। क्या किसी से फोन पर बात की थी उसने? तुम में से किसने फोन दिया? मेरे फोन से भाई। मुझे अपना फोन दिखाओ गुलशन, जल्दी करो, जल्दी। अच्छा फरहत, रिलैक्स हो जाओ फरहत? प्लीज। ये ले भाई। यासिर, फरहत, हेलो, मैं डॉक्टर आयशा कुल का क्लिनिक से बात कर रही हूँ। क्या आप मुझे अपना एड्रेस बता सकती हैं? दरअसल मेरी बीवी आसिल सिनार ने आपके हॉस्पिटल में आना है चेकअप करवाने के लिए। ग्रैंडफील्ड स्ट्रीट 3311। पकड़ो इसे। फरहत कहाँ जा रहे हो? फरहत, क्या बात है, इस आलीशान घर को तो देखो जरा। तो मेरी इकलौती खाला इस घर की शहजादी और मालकिन है। बेचारी मुझसे मिलकर कितनी ज़्यादा खुश होंगी ना, लेकिन ये उनकी गलतफहमी होगी। जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। डेजी चुप करो। ओह, आमतौर पर ये इस तरह बिहेव नहीं करती वैसे। जी फरमाएं, किससे मिलना है आपको? आसिल सिनार से। एक्चुअली मुझे कंफर्म नहीं है कि वो इसी घर में रहती हैं या कहीं और। उम्मीद है ये गलत एड्रेस नहीं है। जी बिल्कुल, वो यहीं रहती हैं। वो हमारे फरहत भाई की बीवी और मेरी भाभी हैं। आपकी तारीफ? मैं भांजी हूँ, खाला हैं वो मेरी। हाँ, ज़ैनब डेजी को ले जाओ। आप अंदर आ जाइए। बहुत शुक्रिया आपका। ये मुझे काटेगी तो नहीं? अरे नहीं, ये ऐसा डॉगी नहीं। नॉर्मली तो ये भौंकती भी नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। खैर, आप अंदर आ जाएं। बहुत शुक्रिया आपका।
उन दोनों के दरमियान कोई मसला चल रहा है, लेकिन हम संभाल लेंगे। वो तलाक ले रहे हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? उसने तो कल रात ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम्हें ये बात किसने बताई? क्या फरहत ने? जी बिल्कुल अम्मी, मैं और यासिर यही बात करने वाले थे, मगर वो चली ही गई। आबिद, क्या तुम मुझे गाड़ी की चाबी दोगे? क्या हुआ, कुछ भूल गई हो? मैं साथ चलूं तुम्हारे? नहीं, वो तुम्हें मिलेगा नहीं। दरअसल कामिल का फीडर गिर गया है, सीट के नीचे कहीं गिरा होगा। मैं ले आती हूँ, तुम आराम से बैठो। ओके। मैं अभी आती हूँ। तुम तो बहुत बहादुर निकली। बहुत खूब। अब चलो यहाँ से, कामिल का बहाना बनाओ और निकलो। क्या बकवास कर रहे हो? क्या बहाना करूंगी मैं? खुदाया, अब तुम्हें भी बहाना बताना पड़ेगा। तुम्हारे पास तो बहुत से बहाने होते हैं। मेरा सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन है, या कहो यूनिस की याद आ रही है। बकवास बंद करो अपनी। ढूंढती हूँ कोई बहाना। बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। लेकिन मुझे तो मोहब्बत है तुमसे। अब मजीद वक्त जाया मत करो, चलो। और याद से घर पहुंचने के बाद गाड़ी की डिक्की को खोल देना। समझ आई तुम्हें? आओ अब चलते हैं। मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। फिक्र की जरूरत नहीं है, झगड़े के बाद सब ठीक हो गया था। असगर, यासिर मेरी हेल्प करना, ये भारी है। हाँ। ये पकड़ो। असगर की फरमाइश थी कि केक बास्केटबॉल वाला होना चाहिए। उठ जाओ मेरी जान, चलो अब केक काटते हैं। चलो आ जाओ बर्थडे बॉय। चलो अपने बाबा की गोद में बैठो। क्या तुमने विश मांग ली? जी। तो इन्हें बुझा दो। चलो। हैप्पी बर्थडे। आज मेरा बेटा 7 साल का हो गया। यहाँ हो मामा की जान। मेरा बच्चा। मुआ, मुआ। ये ले चाबी। मैं प्लेट्स लेकर आती हूँ, तुम लोग केक काटो ना। चलो देखते हैं केक कैसा है। मैं आपकी मदद कर देती हूँ।
असगर बेटा, क्या तुम्हें तोहफे पसंद आए? जी दादी। अरे मेरी जान। मैं घर जा रही हूँ। ये अचानक क्या हुआ? हमें चलना चाहिए अब। क्यों, क्या हुआ गुलशन? क्या तुम कुछ भूल गई हो? हाँ, भूल गई हूँ। मैं कामिल का फेवरेट फीडर घर भूल आई हूँ। वो उसके अलावा किसी और से दूध नहीं पीता। जब वो उठेगा तो रोएगा, इसलिए उसके उठने से पहले चलना चाहिए। हम अच्छे भले बैठे थे। मैं तो आप लोगों के लिए कॉफी बनाने जा रही थी। फिर कभी सही। आबिद, मैं कामिल को लेकर जा रही हूँ। हाँ ठीक है। अपना ख्याल रखना मेरी जान। आबिद, ये अचानक तलाक का मसला कहाँ से आ गया? कुछ जानते हो? क्या पता, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ और ही मसला है, क्योंकि वो दोनों ही खामोश हैं। एक्सीडेंट की वजह से तो नहीं? ऐसा नहीं आंटी, वो एक्सीडेंट से भी कई बड़े मसाइल पर काबू पा चुके हैं। मुझे लगता है नईम की मौत का सदमा शायद उसके लिए बहुत गहरा है। यही वजह लगती है मुझे। ये सब उस कमीने यूनुस का किया धरा है। एक बार वो मिल जाए तो उसको ऐसी सजा दूंगी कि वो याद रखेगा। ओह खुदाया, ये यहाँ पर पुलिस का नाका कैसे? अस्सलाम वालेकुम ऑफिसर। अपना लाइसेंस और गाड़ी के कागजात दिखाइए। जी ठीक है। गाड़ी की डिग्गी खोलिए। मुझे तुमसे बात करनी है।
ठीक हो? ठीक हूँ। देखो ये एक मुश्किल फैसला होगा, मगर अब तुम्हें हौसला करना पड़ेगा। परेशान मत हो, सब ठीक होगा। जानती हूँ ये मुश्किल होगा, लेकिन मैं तैयार हूँ। अच्छी बात है। दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो। ये कौन है? डॉक्टर! जी वही है। देखना किसी ने शिकायत ना करती हो हमारी। सब डर गए होंगे इसलिए किसी ने शिकायत नहीं की। क्या मतलब? मुझे सिर्फ खुद से डर लगता है। कोई चीज चाहिए हो तो कॉल कर लेना मुझे। जी ठीक है, शुक्रिया। आपने मेरी बहुत मदद की। क्या आप मेरे लिए टैक्सी मंगवा देंगे? ठीक है। क्यों आए हो यहाँ? तुमने देर कर दी। ऐसा कैसे किया तुमने? बहुत ही बेरहमी के साथ, और वो भी अपने समीर में झांके बिना फरहत। तुम भी यही चाहते थे ना? यही एक चीज मुझे तुमसे बांध रही थी ना? लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। क्या हुआ? इरादा बदल गया? क्या तुम्हारे दिल ने दिमाग को शिकस्त दे दी? चुप क्यों हो फरहत? जवाब दो। तुम ऐसा ही करना चाहते थे ना? चुप क्यों हो फरहत? बताओ मुझे, क्या तुम्हें दुख हो रहा है? याद है तुमने मुझे गुस्से में क्या क्या कहा था? अब चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? तुम यहाँ आए, डॉक्टर्स को मारा और ऊंची ऊंची चिल्लाते रहे। किसके लिए? बच्चे के लिए। याद है तुमने हॉस्पिटल में मुझसे क्या कहा था? आसिल, हमें देर नहीं करनी चाहिए, अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा। मैं वक्त पर हॉस्पिटल आ गई, लेकिन तुमने देर कर दी। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, हर वक्त मैं। अब बताओ, हम में से कौन मगरूर है? मैंने कहा था ना अपनी गन छोड़ने से पहले अपने गुस्से को छोड़ो। तुमने कभी मेरी बात को सुनना गवारा नहीं किया। तुमने हमेशा अपनी की। क्या हासिल हुआ तुम्हें? इस गुस्से ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, बल्कि सब कुछ छीन लिया है तुमसे। अगर तुम गुस्सा छोड़ देते तो शायद हम साथ होते।